अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि आपको पता है कि ये लेक्चर सीरीज जो मैंने स्टार्ट की है वो जेंडर स्टडीज के सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो सीएसएस एंड पीसीएस में होता है। उससे पहले मैंने आपको फर्स्ट सेक्शन करवा लिया था और उससे पहले हमने जो है वो किया था पास्ट पेपर एनालिसिस। एंड हमने लास्ट क्लास में कवर किया था जो सेकंड सेगमेंट है या सेकंड सेक्शन कहें, उसको हमने स्टार्ट किया था। राइट, उसका हमने फर्स्ट टॉपिक लास्ट क्लास में कवर कर लिया था, हिस्टोरिसाइजिंग द कंस्ट्रक्शनिज्म ऑफ जेंडर। राइट, आज जो हम लोग करेंगे वो सेकंड टॉपिक करेंगे जो है प्रॉब्लमेटाइजिंग द कैटेगरी ऑफ सेक्स क्वेयर थ्योरी, उसमें कवर करेंगे। राइट, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ये टॉपिक करवा लिया था। आज जो है वो हम लोग सेकंड टॉपिक करेंगे, सेकंड सेगमेंट का। तो आपका टाइम मैं वेस्ट नहीं करूंगी। अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं आप तो प्लेलिस्ट में जाके सारे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं आप। सो ये जो टॉपिक है इससे ही आप अंदाजा लगा लें कि ये बोलना क्या चाह रहा है और इस पे हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये टॉपिक कवर क्या करेगा और इसमें हो क्या सकता है। जब भी पेपर में आपको अब ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन जरूर आता है क्वेयर थ्योरी का, या तो शॉर्ट नोट्स में आपको आ जाएगा, आप इसको रेड रेड करके स्टार लगा लें। राइट, इस टॉपिक को, क्योंकि इस सेगमेंट में जितने भी टॉपिक्स हैं, अब इसके बाद जो आएगी वो इस सोशली कंस्ट्रक्टेड की डिबेट आएगी। इसमें भी आप मोर और लेस वही चीजें देखेंगे कि कैसे जो है वो सेक्स और क्वेयर थ्योरी के बारे में ये डिस्कशन है। और ये पूरा टॉपिक मैंने सही से इसमें आपको कवर करवाया है। ये पूरा आप एग्जाम में ऐसे ही लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगी, सही से, मतलब फुल मार्क्स मिल जाएंगी अगर आप इस पैटर्न में लिख रहे हैं क्वेश्चन को। बट आपको एज इट इज नहीं लिखना, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। राइट, अब क्वेश्चन में कैसे वो पूछ रहे हैं आपसे वो आपको लिखना होगा। राइट, तो देखिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको ये हेडिंग समझा देती हूँ कि इसमें ये बोलना क्या चाह रहे हैं। प्रॉब्लमेटाइजिंग द कैटेगरी ऑफ सेक्स। अब सेक्स मैंने आपको बताया कि क्या होता है। सेक्स इज अबाउट योर जेनिटल ऑर्गन्स, योर सेक्सुअल ऑर्गन्स, या बायोलॉजिकली जो आपको ऑर्गन्स असाइन होते हैं एट द बर्थ, एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, उसे हम कहते हैं सेक्स। ओके, जो बाय नेचर होता है। अब वो उसमें कैसे ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या उसको कैसे एक प्रॉब्लम बनाया गया है, या कैसे वो प्रॉब्लमेटाइज कर रहा है, और उससे रिलेटेड हम लोग क्वेयर थ्योरी करेंगे कि क्वेयर थ्योरी जो है वो इसको कैसे देख रही है। अब क्वेयर मैंने आपको बताया था, ये जो है वो फ्लूइड ड्रम है, अम्ब्रेला, या नथिंग इज फिक्स्ड का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम लोग अदर देन बाइनरी जेंडर मींस, बाइनरी क्या होता है, टू। बाइनरी मींस टू, जैसे हम कहते हैं ना कि डे एंड नाइट, जिसे कहते हैं मेन एंड वुमेन, जिसे हम कहते हैं मेस्कुलिनिटी फेमिनिटी। ओके, तो ये जो है ये होता है बाइनरी कॉन्सेप्ट। बट ये जो क्वेयर का कॉन्सेप्ट है ये वो कॉन्सेप्ट है जिसमें कहते हैं कोई भी चीज फिक्स नहीं है। जैसे होमोसेक्सुअलिटी का मतलब होता है कि बंदा जो है एक मेन है तो वो अट्रैक्टेड होगा फीमेल मेल की तरफ, होमोसेक्सुअलिटी। राइट, अगर फीमेल है तो वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होगी। हेटेरोसेक्सुअल होगा तो वो अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्टेड होंगे। दूसरे कॉन्सेप्ट ये भी आता है कि ट्रांसजेंडर है, सपोज करें तो ट्रांसजेंडर का मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फीमेल है तो वो बिहेव कैसे करना चाहेगी या ड्रेसअप कैसे करना चाहेगी, वो मेल की तरह, और वाइस वर्सा, मतलब अगर मेल है तो वो फीमेल की तरह, हालांकि वो होगा मेल। राइट, पर उसकी जो एक फीलिंग है अंदर की वो ऐसी होगी कि वो अपोजिट ही करेगा। अब ये जो होते हैं इंटरसेक्स जो होते हैं उनका भी, उनके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि इंटरसेक्स वो होते हैं कि एट टाइम ऑफ बर्थ उनके जो ऑर्गन्स होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स, कुछ मेल के होते हैं कुछ फीमेल के होते हैं। ओके, और वो जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो ये जो क्वेयर थ्योरी है वो उनको भी कवर करती है।
और ये जो लेस्बियन का कॉन्सेप्ट होता है कि women attracted toward the women, female attracted towards the female. Okay, और gaze means male attracted towards the male, boy attracted towards the boy. So this is called the gaze का ये कॉन्सेप्ट है। तो ये जो क्वेयर थ्योरी है ना, ये सबको कवर करती है। ये बोलती है कुछ भी फिक्स नहीं है, आप जो है वो यू कैन डू एवरीथिंग, इनके लिए सब कुछ जायज है। राइट, ये कहते हैं जैसे हम लोगों का एक रिलीजियस फैक्टर भी तो है ना। कौमे लूत जो थी वो होमोसेक्सुअलिटी पे बिलीव करती थी, फिर अल्लाह पाक ने उनको अजाब भेजा। तो ये हमारे लिए मुस्लिम्स के लिए ये क्या है, ये एक सिन है, इट इज अ सिंफुल एक्ट। ओके, बट ये क्वेर जो होते हैं ना, ये कुछ जो है वो इन चीजों पे बिलीव नहीं करते, ये कहते हैं कि सब कुछ जायज है। ओके, तो अभी हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्वेयर थ्योरी है किस बारे में। इंट्रोडक्शन पढ़ लेती हूँ मैं जल्दी से। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो मैं इसको इतना डीपली नहीं समझाऊंगी, इट इज़ अ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा रीड कर लेती हूँ आपके लिए। क्वेयर थ्योरी इमर्ज एज एन influential field of the study during the late 1980s and early 1990s. The term queer theory was coined by the Teresa D. Lauretis, while earlier feminist and constructionist scholars argue that the gender is socially constructed. Okay, अब ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये जो ड्रम है क्वेयर थ्योरी, वो इमर्ज हुआ था कुछ इन्फ्लुएंशियल जो फील्ड ऑफ स्टडी है, कुछ ऐसी स्टडी की गई। तो उसमें क्या हुआ कि ये फील्ड जो थी वो इमर्ज हुई लेट 1980s अर्ली 90s की बात हो रही है, 1990s की। और ये जो टर्म है ना क्वेयर थ्योरी, ये क्या है, वाज अ कॉइन्ड बाय द टेरेसा डी लियोरटिस। ओके, ये विमेन थी जिसने ये टर्म जो है वो किया था, कॉइन किया था। अब पहले जो फेमिनिस्ट थे ना, वो क्या बिलीव करते थे, जो स्कॉलर्स थे वो आर्ग्यू करते थे कि जेंडर जो है, जेंडर की बात हो रही है, सेक्स की नहीं हो रही। जेंडर जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है। सो इट इज ट्रू, जेंडर जो है वो हम लोग यही डिबेट कर रहे होते हैं कि जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। पर ये जो क्वेयर थ्योरी है ना, ये कहती है, क्योर थ्योरी वेंट अ स्टेप फर्दर, ये एक जो है वो कदम आगे चली गई इसको एक्सप्लेन करने में और इसके बारे में बोलने में। कि इन्होंने क्या कहा, क्योर थ्योरी went a step further by questioning whether biological sex itself is a fixed and natural category। अब इसने इस चीज पे क्वेश्चन किया, ये जो आप कहते हैं कि ये बायोलॉजिकल सेक्स है, ये क्या फिक्स्ड है या नेचुरल कैटेगरी है। अब इस पे इन्होंने क्वेश्चन कैसे किया वो हम आगे जाके देखेंगे, एरिस्टोटल के एग्जाम्पल्स देंगे कि कैसे वो जो थे वो भी इन चीजों पे बिलीव नहीं करते थे। अब कुछ जो है वो एग्जाम्पल्स ऐसे भी आएंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, हम इसको प्रूफ करेंगे। जेंडर स्टडीज में इस पे अगर आपके पास डिबेट आए तो आप इसको जो है वो बोलेंगे कि यस, और इसको आप सपोर्ट करेंगे आर्ग्यूमेंट्स के साथ। राइट, अब ये देखें कि क्वेयर थ्योरिस्ट जो थे वो कुछ अपोजिट ही बोलते थे। ओके, इनका जो कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा सा अलग था। Okay, queer theory challenges traditional assumptions about the sex, gender, and sexuality. It argues that identities are fluid rather than fixed, and that categories such as male and female, masculine and feminine, and heterosexual, homosexual are social constructions rather than natural truths. ओके, अब बेसिकली इसमें ये बोलना ये चाह रहे हैं कि ये जो क्वेयर थ्योरी है, ये चैलेंज करती है, किस चीज़ को चैलेंज करती है, ये जो ट्रेडिशनल अजम्पशंस है ना, वो कौन सी ट्रेडिशनल अजम्पशंस हैं और किसके बारे में है, वो सेक्स के बारे में है, जेंडर के बारे में एंड सेक्सुअलिटी के बारे में। ओके, इट आर्ग्यूज द आइडेंटिटीज आर फ्लूइड। ओके, इट मींस आइडेंटिटीज फिक्स नहीं है, फ्लूइड है rather than fixed, and that category such as male and female। अब ये जो फिक्स्ड आइडेंटिटीज जिसको आप बोलते हैं मेल एंड फीमेल,
मेस्कुलाइन हो गया, फेमिनाइन हो गया, हेटेरोसेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी हो गया। इसके बारे में कहते हैं कि ये जो आपने बाइनरी किस्म की आइडेंटिटीज़ बनाई हुई हैं ना, ये फिक्स्ड एक्चुअली नहीं है, ये फ्लूइड हैं, ये चेंज होती हैं। ओके, ये बेसिकली आर सोशल कंस्ट्रक्शंस रादर देन नेचुरल ट्रुथ्स। ये बोल रहे हैं कि ये नेचुरल ट्रुथ्स नहीं है, ये बाय नेचर नहीं है, दिस इज नॉट बाय द गॉड, दिस इज सोशल कंस्ट्रक्ट। अब इनका कहना ये है कि सेक्स भी सोशल कंस्ट्रक्ट है। ओके, जेंडर भी सोशल कंस्ट्रक्ट है एंड सेक्सुअलिटी भी सोशल कंस्ट्रक्ट है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल्स से नीचे जब कवर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे इस चीज़ को प्रूव भी कर रहे हैं। हिस्ट्री में अगर आप देखें तो थोड़ी-सी आप हिस्ट्री भी लिख लीजिएगा, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वेयर थ्योरी, कैसे ये क्वेयर थ्योरी जो है वो इवॉल्व हुई है। ओके, द डेवलपमेंट ऑफ क्वेयर थ्योरी जो है कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट एग्जामिनिंग द पॉलिटिकल स्ट्रगल्स ऑफ द लेट 1970s एंड 1980s। ये जो स्ट्रगल्स होते थे ना, पॉलिटिकल स्ट्रगल 1970 और 1980s के, उसमें ये है कि ये उनको देखे बगैर, उनको एग्ज़ामाइन किए बगैर हम लोग इसको नहीं कर पाएँगे अंडरस्टैंड। ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड the lack of recognition and acceptance of homosexuality lead to widespread activism। अब उस टाइम क्या था कि ये इनको रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, एक्सेप्ट नहीं करते थे है होमोसेक्सुअलिटी को। होमोसेक्सुअलिटी क्या होता है कि मेन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मेन, वुमेन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द वुमेन। तो इसको रिकॉग्नाइज किया नहीं जाता था, इसलिए बहुत अ, अ, जो है वो वाइड स्प्रेड किस्म की जो है वो एक्टिविज्म स्टार्ट हुआ था। इट मींस लोगों ने जो है वो एजिटेशन स्टार्ट की। ओके, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे इन ब्रिटेन में क्या हुआ था कि द गे लिबरेशन फ्रंट 1970 and organizations such as the Campaign for Homosexual Equality worked to achieve legal reforms and equal rights for homosexual individuals। अब ये जो मूवमेंट्स हुई थी ब्रिटेन में, जैसे कि गे लिबरेशन फ्रंट था या ऑर्गेनाइजेशंस कुछ बनाई गई थी जिसमें कैंपेन फॉर होमोसेक्सुअल इक्वालिटी पे काम हुआ था, और ये उन्होंने अचीव किए थे लीगल रिफॉर्म्स भी और इक्वल राइट्स भी होमोसेक्सुअल इंडिविजुअल्स ने। ओके, अब आगे आ जाते हैं और क्या हुआ था। इमरजेंस जब हुई, एड्स क्राइसिस आए जब ड्यूरिंग 1980s में, फर्दर इंटेंसिफाइड एक्टिविज्म, इस एक्टिविज्म को और ज्यादा जो है वो इन्होंने इंटेंसिफाई किया, तेज किया। ओके, पब्लिक पॉलिसीज वर ऑफन इनडिफरेंट। अब इनडिफरेंट कहते हैं स्टोइक हो, इनडिफरेंट हो, जो अपेथेटिक हो। ओके, जो पब्लिक पॉलिसीज भी थी ना, वो क्या थी, वो इतना जो है वो शो नहीं करते थे उस पे कि हाँ भाई हम लोग इससे कंसर्न्ड हैं। गेस मेन जो थे अफेक्टेड हुए थे एड्स की वजह से। 1987 में अप्रोक्सीमेटली 20,000 मेन जो है वो डाइड हो गए, उनकी डेथ हो गई इस डिजीज की वजह से। ओके, अब इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, मैं आपको उर्दू में ये बताती जा रही हूँ। अब इसकी वजह से इनएडिक्वेट गवर्नमेंट रेस्पॉन्स आया, मींस एक खराब किस्म का जो सही नहीं था, गवर्नमेंट ने रेस्पॉन्स दिया। कम्युनिटी मेंबर्स एस्टेब्लिश्ड इनफॉर्मल एंड नॉन गवर्नमेंटल हेल्थ सेंटर्स, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो कम्युनिटी मेंबर्स थे उन्होंने ही एक इनफॉर्मल किस्म का जो है वो इस्टेब्लिश किए थे, नॉन गवर्नमेंटल, जिनको गवर्नमेंट फंड नहीं कर रही थी, हेल्थ सेंटर्स उन्होंने इस्टेब्लिश किए ताकि वो सपोर्ट एंड केयर प्रोवाइड कर सकें इन एड्स के से अफेक्टेड जो लोग थे, खास करके गेज। ओके, अब आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे। सिमिलर टू द women of the second wave feminist movements, many gay activists become frustrated with the governmental neglect and discrimination. This political environment encouraged the scholars and activists to question the traditional assumptions about sexuality and gender। अब सेकंड वेव जो था ना फेमिनिज्म का, उसमें भी इन्होंने क्या किया था, ये जो गेज थे, अब गे किसे कहते हैं, जो मेल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मेल।
ओके, ये गे एक्टिविस्ट जो थे वो फ्रस्ट्रेट हो गए। गवर्नमेंटल जो निग्लेक्ट उन्होंने देखा कि उनको जो है वो निग्लेक्ट किया जा रहा है, उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। ओके, तो इसकी वजह से ये जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट था ना, उसने इनकरेज किया स्कॉलर्स एंड एक्टिविस्ट को, ताकि ये क्वेश्चन कर सकें ट्रेडिशनल अजम्पशंस जो होती हैं उनको, सेक्सुअलिटी के बारे में हो या जेंडर के बारे में हो। ओके, इनको उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन किया। उसकी वजह से क्या हुआ, एज अ रिजल्ट कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर एंड सेक्सुअल फ्लूइडिटी गेंड द प्रोमिनेंस। ये जो जेंडर था, ये सेक्सुअल फ्लूइडिटी का जो कॉन्सेप्ट था, उन्होंने जो है वो प्रोमिनेंस हासिल की और उसको जो है वो उजागर किया गया। एक्टिविस्ट आर्ग्यूड दैट द होमोसेक्सुअलिटी वाज नॉट अ डिजीज और एबनॉर्मेलिटी। अब इन्होंने जो है वो ये आर्ग्यू किया कि भाई अगर कोई मेल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मेल है या फीमेल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फीमेल है, तो ये कोई डिजीज नहीं है या ये कोई एबनॉर्मल किस्म की बिज़ार किस्म की ओके ये चीज नहीं है। ओके, ये बेसिकली क्वेयर थ्योरी ये बोलना चाह रही थी कि ये नॉर्मल है और ये जो है वो सही है। Instead, they suggested that the heterosexuality itself was socially constructed and culturally privileged rather than naturally superior। अब उन्होंने ये भी कहा कि आप अगर कहते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी जो है गलत है, तो ये भी गलत है, फिर हेटेरोसेक्सुअलिटी भी आपने खुद ही कंस्ट्रक्ट किया है, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है और ये कल्चरली इसको एक प्रिविलेज हासिल है, ना कि ये नेचुरल सुपीरियर सुपीरियर नेचुरली सुपीरियर है। राइट, तो एग्जाम्पल अगर देखें, द राइटिंग ऑफ द माइकल फोकल्ट जो है इन द हिस्ट्री ऑफ द सेक्सुअलिटी 1976 में इन्फ्लुएंस्ड द क्योर क्वेयर स्कॉलर्स। अब इन उन्होंने जब ये बुक लिखी थी ना, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी की, माइकल फकल्ट ने, तो उन्होंने कहा था, उन्होंने इन्फ्लुएंस किया क्वेयर स्कॉलर्स को बाय शोइंग हाउ सोसाइटीज डिफाइन एंड रेगुलेट सेक्सुअलिटी थ्रू सिस्टम्स ऑफ नॉलेज एंड पावर। अब ये कहते हैं कि अगर किसी के पास नॉलेज है, राइटिंग में जो पहले जो रिटन में चीजें थी बहुत ज्यादा, या जो पावरफुल लोग थे वही डिफाइन कर रहे हैं इन चीजों को, वही रेगुलेट कर रहे हैं सेक्सुअलिटी को, और ये फिक्स जो है वो चीज उन्होंने ही बनाई हुई है। ओके, ये बाइनरी कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है, और क्वेयर थ्योरी जो है वो बिलीव करती है किस पे, इन सारी फ्लूइडिटी पे बिलीव करती है। तो अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड हेडिंग पे, जो है व्हाट इज क्वेयर थ्योरी। ये क्वेयर थ्योरी बेसिकली है क्या, उसमें कौन कौन सी चीजें जो है वो इंक्लूडेड हैं, ये किस पे बात करती है। तो क्वेयर थ्योरी इज अ सेट ऑफ आइडियाज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट आइडेंटिटीज are not fixed and do not determine who people are, according to the queer theorists। ओके, क्वेयर थ्योरी क्या है, ये एक किस्म के आइडियाज हैं। ये जो आइडियाज हैं वो बिलीव करते हैं कि ये जो आइडेंटिटीज होती हैं वो फिक्स्ड नहीं होती, ये फ्लूइड होती हैं। ओके, एंड डू नॉट डिटरमिन हु पीपल आर, ये लोगों को भी डिटरमाइन नहीं कर पाती कि पीपल जो है, लोग जो है वो क्या चाहते हैं, या वो हैं क्या, या ये लोग जो हैं वो एक सेम सेक्स की तरफ अट्रैक्टेड क्यों हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेयर थ्योरी, ये बोलते हैं कि आइडेंटिटीज आर फ्लूइड। ये कॉन्सेप्ट जो है वो फ्लूइड का, चेंज का, और उस पे अम्ब्रेला टर्म पे ये बिलीव करते हैं, कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। ओके, इनके लिए जो है वो ये भी सही है कि अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मेल या अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फीमेल या अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेम सेक्स। ओके, इनके लिए क्या है कि कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, फिक्स नहीं है। कैटेगरी सच एज द women, men, gay और lesbian cannot fully capture the human experience। ये कहते हैं ये सारी जो कैटेगरीज है ना, मेन हो गया, women हो गई, गे हो गए, लेस्बियन हो गए, ये फुली कैप्चर नहीं कर पाते इंसान के एक्सपीरियंसेस के, वो ऐसा क्यों फील करता है, या उसको ऐसी फीलिंग क्यों आती है। अगर वुमेन अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स द वुमेन, ये क्यों होता है। ओके, अब इसमें कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी आएंगे जो आप कहेंगे कि
ये कैसे इन्होंने सपोर्ट किया है इस टॉपिक को, ये आप समझ जाएंगे। पीपल शुड नॉट बी अंडरस्टूड सोली थ्रू द वन कैरेक्टरिस्टिक। उन्होंने कहा है कि लोगों को, ये जो हम लोग कह रहे हैं कि मेन है तो वुमेन की तरफ अट्रैक्टेड होना चाहिए, या वुमेन है तो मेल की तरफ अट्रैक्टेड होनी चाहिए, ये कुछ भी जो है वो इस पे ये फिक्स नहीं होना चाहिए, एक करेक्टर पे ये चीज जो है वो डिपेंड नहीं करनी चाहिए। ओके, ट्रेडिशनल आइडेंटिटी कैटेगरीज शुड बी क्वेश्चनड एंड चैलेंज। इन्होंने कहा है कि ये जो ट्रेडिशनल आइडेंटिटी है जो आपने फिक्स की हुई है मेन एंड वुमेन की, ट्रांसजेंडर्स की और इंटरसेक्स की और एलजीबीटीक्यू की, ये जो है वो उन चीजों को क्या करते थे, ये चैलेंज करते थे, क्वेश्चन करते थे। अब क्वेयर थ्योरी जो है वो आर्ग्यू करती है कि इट इज मिसलीडिंग टू स्पीक जनरली अबाउट द women, men or any other social group because every person possess करता है multiple identities shaped by the race, class, culture, nationality, religion and sexuality। अब different races जो होती है ना, आप देखें अमेरिका हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गए, या देखें इनमें बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें है होमोसेक्सुअलिटी को लीगली इन्होंने क्या कहा है, एक्सेप्टेबल कहा है। ओके, तो ये डिपेंड करती हैं रेस पे, क्लास पे, डिफरेंट कल्चर्स पे, डिफरेंट नेशनैलिटी पे। ओके, जैसे हमारे रिलीजन में ये चीज़ मना की गई है और ये चीज़ें जो है वो हमारे रिलीजन के खिलाफ है, तो हमारी कंट्री में अगर कुछ भी ऐसा होता है तो इसको बहुत ज़्यादा कंडेम किया जाता है, इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, उस पर बहुत ज़्यादा बात होती है और इसको स्टॉप किया जाता है। ओके, so the theory deliberately challenges the fixed notion of identity and rejects the assumption that the heterosexuality is natural, normal और superior। अब होता ये था कि ये जो कॉन्सेप्ट होता था ना, अब एक चीज आपको मैं और बताऊं इस लेक्चर में कि इसमें आप रिलीजन के रिलेटेड आर्ग्यूमेंट्स मत दीजिएगा। ये जेंडर स्टडीज का टॉपिक है जिसमें आप सिर्फ जो जेंडर स्टडीज के कॉन्सेप्ट्स हैं ना वही आप लिखिएगा ज्यादातर। ओके, सो अब देखें ये जो थ्योरी है चैलेंज करती है ये जो नोशन होता है ना फिक्स्ड, उसको वो रिजेक्ट करती है अजम्पशंस को। जैसे हेट्रोसेक्सुअलिटी का कॉन्सेप्ट कहते हैं कि ये नेचुरली, ये बोलते हैं नहीं नेचुरल नहीं है, ये भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है। नॉर्मल है, ये कहते हैं नहीं ये सुपीरियर है। तो ये कहते हैं कोई भी जो है वो सुपीरियर नहीं है, सब कुछ जायज है और सब कुछ सही है। ओके, पॉपुलर कल्चर फिगर्स सच Madonna have often been discussed within queer theory because they challenge conventional understanding of the gender, sexuality, identity through performance and self-expression। ये कहती हैं कि ये जैसे मैडोना थी, उन्होंने भी क्या किया था कि डिस्कस की थी क्वेयर थ्योरी को, और उन्होंने चैलेंज किया था कन्वेंशनल कन्वेंशनल जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना उसको। ओके, जेंडर में या सेक्सुअलिटी को और ये आइडेंटिटीज थ्रू द परफॉर्मेंस एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। ओके, कोर कॉन्सेप्ट्स को देखें। कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ द क्वेयर थ्योरी में एक आ जाता है कॉन्सेप्ट, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा जल्दी में दिखा देती हूँ। एक आ जाता है सिस हेट्रोपेट्रियार्की आ जाता है, दूसरा आ जाता है हेट्रो नॉर्मेटिविटी आ जाता है, उसका कॉन्सेप्ट आ जाता है, और बायोलॉजी इज नॉट डेस्टिनी, ये कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। तो इनको मैं आपको सही से जल्दी से जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है सिस हेट्रो पेट्रियार्की। इसमें क्या होता है, ये सेंट्रल कॉन्सेप्ट है क्वेयर थ्योरी का, जो रेफर करता है सोशल सिस्टम को जिसमें मैस्कुलिनिटी या हेट्रोसेक्सुअलिटी या सिस जेंडर आइडेंटिटीज जो है उनको बहुत ज्यादा प्रिविलेज हासिल थी, और इनको ट्रीटेड किया जाता था सोशल नॉर्म, और जो मतलब जो मेल होते थे वो खुद को सुपीरियर समझते थे, उनको जो है वो बहुत ज्यादा प्रिविलेज हासिल होती थी। ओके, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि सिस हेट्रो पेट्रियार्की। ओके, और ये जो हेट्रोसेक्सुअलिटी का कॉन्सेप्ट है उसको सुपीरियोरिटी हासिल थी।
Within this system, individuals who conform to traditional male and heterosexual roles are granted the greater social status, authority and acceptance. और ये ट्रेडिशनल मेल हो या ये जो कॉन्सेप्ट था हेट्रोसेक्सुअलिटी का, उससे क्या किया जाता था, ग्रांटेड किया जाता था, ग्रेटर सोशल अथॉरिटी दी जाती थी उस चीज को, उसको बहुत ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता था. इन कॉन्ट्रास्ट विमेन एंड द people with non-normative gender and sexual identities including transgender, intersex, bisexual, queer. अब ये कह रही है कि अगर इसके जो है वो कॉन्ट्रास्ट में देखें, अपोजिट में देखें, तो विमेन एंड पीपल जो है ना, नॉन नॉर्मेटिव जेंडर जो है एंड सेक्सुअल आइडेंटिटीज जो है वो इंक्लूड करती हैं किसको, ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड करती हैं. सेक्सुअलिटी के हेट्रोसेक्सुअलिटी के अलावा जो है कॉन्ट्रास्ट में देखें कि ये जो नॉन नॉर्मेटिव जेंडर का या सेक्सुअल आइडेंटिटीज का कॉन्सेप्ट है, ये इनमें सारे इंक्लूडेड हैं. एलजीबीटीक्यू कहते हैं, जिससे ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स भी आ जाते हैं, बायसेक्सुअल्स भी आ जाते हैं, क्वेयर इंडिविजुअल्स भी आ जाते हैं, और ऑफन मार्जिनलाइज एंड एक्सक्लूडेड. ओके, क्वेयर थ्योरिस्ट की बात करें, आर्ग्यू दैट द सिस हेट्रो पेट्रियार्की जो है वो क्रिएट्स एंड सस्टेन्स अनइक्वल पावर रिलेशंस. अब ये जो है ना, हेट्रो पेट्रियार्की का कॉन्सेप्ट, ये क्रिएट एंड सस्टेन करता है अनइक्वल पावर रिलेशंस को. ओके, क्वेयर थ्योरी आर्ग्यू करती है सिस हेट्रोपेट्रियार्की जो है वो क्रिएट करती है एंड सस्टेन करती है अनइक्वल पावर रिलेशंस को, और ये रीइंफोर्स करती है डोमिनेंस ऑफ द सर्टेन आइडेंटिटीज व्हाइल सब ऑर्डिनेटिंग अदर्स. एज अ रिजल्ट ये क्या करता है कि जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, सोशल इनइक्वालिटी आ जाती है, इसकी वजह से लिमिट करता है रिकॉग्निशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्स जेंडर्स. ये लिमिट कर देता है ये जो डाइवर्स जेंडर्स के कॉन्सेप्ट को और आइडेंटिटीज को, सेक्सुअल ओरिएंटेशन को. और हेटेरोनॉर्मेटिविटी में क्या होता है कि इट इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेयर थ्योरी दैट रेफर्स टू द बिलीफ दैट देयर आर ओनली टू सेक्सेस, male and female, okay, and only two genders, men and women, and the heterosexuality is the normal and preferred form of the sexuality. बट क्वेयर थ्योरी की बात करें ना, तो वो इस कॉन्सेप्ट को क्या करता है, रिजेक्ट करता है. ये जो कॉन्सेप्ट था टू सेक्सेस का, मेल एंड फीमेल का, टू जेंडर्स का, मेन एंड वुमेन का, हेट्रोसेक्सुअलिटी का, ओके, ये जो है वो इसको जो है वो क्या करता है, रिजेक्ट करता है होमोसेक्सुअलिटी के कॉन्सेप्ट को, या टू जेंडर्स को, या बाइनरी जेंडर के कॉन्सेप्ट को. ओके, and because they exclude individuals whose identities and experience do not fit within these rigid binary categories. क्योंकि ये जो assumptions है ना, ये रिजेक्ट करती हैं किसको, ये जो आप एक्सक्लूड करते हैं ना इंडिविजुअल्स को, उनकी आइडेंटिटीज की बेसिस पे सिर्फ आप एक्सेप्ट करते हैं बाइनरी कैटेगरीज को, तो इसलिए. Okay, such as transgender and intersex individuals. Okay, एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होता है कि ट्रांसजेंडर एंड इंटरसेक्स इंडिविजुअल्स चैलेंज द बिलीफ दैट एवरीवन फिट्स नेचुरली इनटू द कैटेगरीज ऑफ द मेल एंड द फीमेल. ओके, तो इसके साथ क्या होता है कि ये जो ट्रांसजेंडर्स या इंटरसेक्स इंडिविजुअल्स होते हैं ना, ये जो बिलीव है इनका, उसको क्या करते हैं कि एवरीवन फिट्स नेचुरली इनटू द कैटेगरी ऑफ मेल एंड फीमेल, इसको ये चैलेंज करते हैं. आगे हम लोग आए तो बायोलॉजी इज डेस्टिनी, ये कॉन्सेप्ट दिया था, आपको पता है किसने दिया था, यस, जूडिथ ने. ओके, जूडिथ बटलर. अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये हम लोग पढ़ लेते हैं. अ मेजर प्रिंसिपल ऑफ क्वेयर थ्योरी इज द फ्रेज बायोलॉजी इज नॉट अ डेस्टिनी. आपकी बायोलॉजी है जो है वो आपकी डेस्टिनी नहीं है. बायोलॉजी मीन्स द सेक्स ऑर्गन्स, जेनिटल ऑर्गन्स, okay, the identity which you had given at the time of birth की बात हो रही है. Okay, so this idea suggests that the biological characteristics should not determine a person's gender identity, sexual orientation, and social roles.
और द पर्सनल आइडेंटिटीज क्योर, ये जो है वो कॉन्सेप्ट जो है ना, आइडिया जो है बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का, वो डिटरमाइन करता है पर्सन के जेंडर आइडेंटिटी को, सेक्सुअल ओरिएंटेशन को, और सोशल रोल्स भी अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स उसको दिए जाते हैं। पर क्वेयर थ्योरिस्ट जो हैं वो ये आर्ग्यू करते हैं कि इंडिविजुअल शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड बाय बायोलॉजिकल classification, as identities are shaped by the complex interaction, social, cultural, and the personal factors. ओके, क्वेयर थ्योरिस्ट ये कहते हैं कि इंडिविजुअल जो है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होने चाहिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो, आइडेंटिटी जो है वो शेप्ड होनी चाहिए कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन इन सोशल, कल्चरल एंड पर्सनल फैक्टर्स के साथ। ओके। ओके, अब ये देख लेते हैं कि कैसे प्रॉब्लमेटाइज कर रहे हैं ये कैटेगरी ऑफ सेक्स को। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द क्वेयर थ्योरी इज इट्स चैलेंज टू द कैटेगरी ऑफ द सेक्स इटसेल्फ। ओके, ये क्वेयर थ्योरी इटसेल्फ कंट्रीब्यूट करती है कि क्वेयर थ्योरी जो है ये चैलेंज करती है सेक्स को खुद ही। ओके, ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव व्यू सेक्स एज अ बायोलॉजिकल, नेचुरल, फिक्स्ड एंड स्ट्रिक्टली बाइनरी होता है। ओके, ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव ये था कि ये सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल है, नेचुरल है, या फिक्स्ड है, या स्ट्रिक्टली क्या है, बाइनरी है, मेल एंड फीमेल है। ओके, पर हुआ ये, हाउएवर क्वेयर थ्योरिस्ट जो है आर्ग्यू करते हैं कि सेक्स इज नॉट merely a biological fact but it is also socially interpreted and categorized। ओके, ये बिलीव करते हैं कि ये जो क्वेयर थ्योरी वाले बिलीव करते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना आपका, कि भाई सेक्स जो है ये फिक्स्ड होना चाहिए, तो ये फिक्स नहीं है। ओके, बायोलॉजिकल फैक्ट जो आप कह रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, पर ये बोल रहे होते हैं कि ये सारी चीजें क्या हैं, सोशली इंटरप्रेटेड हैं and categorize हैं। They content that the meanings attached to the biological differences are shaped by social, cultural and institutional forces। Okay, ये लिखते हैं कि बोलते हैं कि ये जो आप कंटेंट होते हैं ना, कि भाई ये जो that the meaning attached to the biological differences, अ, कोई भी बच्चा पैदा हुआ तो उसको देख के क्या करते हैं ये लोग, ये सारे अटैच करते हैं बायोलॉजिकल डिफरेंसेस खुद ही। ओके, एंड शेप करते हैं, शेप्ड बाय द सोशल, कल्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल फोर्सेस। ये कहते हैं कि ये आप जो बोल रहे होते हैं, ये लेबल लगा रहे होते हैं। आपने थ्री इडियट्स देखी होगी, जिसमें वो बच्चे को पहले देखते हैं, आई थिंक पीके में कहता है कि ठप्पा कहाँ है। ओके, तो ये बेसिकली वो क्या होता है, वो वही चीजें हो रही होती हैं कि अटैच बायोलॉजिकल डिफरेंसेस आर शेप्ड बाय सोशल, cultural and institutional forces। ओके, रादर देन नेचर अलोन। नेचर की तरफ से तो है ये चीज, बट लोग भी क्या कहते हैं, ये क्या करते हैं कि जो है वो आपको देखकर, और इंसान उस बच्चे को देखकर, उस बेबी को देखकर वो क्या कर रहे होते हैं, वो लेबल कर रहे होते हैं उसको, और खुद ही कल्चर जो है वो सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल फोर्सेस उसको शेप करते हैं। अब ट्रांसजेंडर आइडेंटिटीज की बात करें तो ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल में बी बोर्न विथ एनाटॉमी। ओके, ये जो ट्रांसजेंडर आइडेंटिटीज जो है उनकी बात करें तो ये बोर्न होती हैं विद द एनाटॉमी ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद द वन सेक्स while identifying physiologically and emotionally with an other gender। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। अब ये ट्रांसजेंडर का फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि अगर कोई मेल है तो वो अट्रैक्टेड होगा मेल की तरफ, और अगर कोई फीमेल है तो वो अट्रैक्टेड होगी फीमेल की तरफ। असल में होता ये है कि कुछ जेंडर्स ऐसे भी होते हैं जिनके सेक्सुअल ऑर्गन्स जो हैं वो क्या होते हैं, मेल वाले होते हैं, पर उनका जो एक डिजायर होता है ना, वो मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फीमेल होता है। ओके, अब कोई फॉर एग्जांपल बॉय है। ओके, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा, वो खुद से कहेगा कि मुझे जो है
मैं ये फील करता हूँ कि मैं लिपस्टिक लगाऊं, ओके, और मेरे फेस पे जो है ये जो मस्टेचेस और बियर्ड है ये नहीं होनी चाहिए। और मुझे खूबसूरत दिखना चाहिए, मेरे बाल बड़े होने चाहिए। तो ये क्या है, ये एक किस्म का नेचुरली उनमें एक डिजायर होता है कि होते तो वो मेल हैं, पर क्या होता है कि उनमें एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं जो फीमेल के क्रोमोसोम्स होते हैं। तो वो उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर होता है उनका। तो ये प्रूव करता है कि ये जो सेक्स होता है वो भी क्या कंस्ट्रक्टेड होता है, नेचुरल नहीं होता, अकॉर्डिंग टू द क्वेयर थ्योरी। एग्जाम्पल देखें, अ पर्सन बोर्न विद अ मेल एनाटॉमी, अब उसके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं या बॉडी है एक बंदे की, वो क्या है, मेल की है, में आइडेंटिफाई एज अ, बट वो क्या करता है, एनाटॉम मेल एनाटॉमी है, में आइडेंटिफाई एज अ वुमेन एंड चूज टू एक्सप्रेस फेमाइन कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लॉथिंग हो, बिहेवियर हो उसका, या फिर ड्रेस कोड हो गया, अपीयरेंस हो गई, वो है तो मेल, पर उसको चाहिए क्या, सारी चीजें फीमेल वाली। ओके, फॉर क्वेयर थ्योरिस्ट, ट्रांसजेंडर आइडेंटिटीज demonstrate that biological sex alone cannot determine identity। ये जो क्वेयर थ्योरिस्ट है ना, वो क्या करते हैं, क्वेयर थ्योरिस्ट ट्रांसजेंडर आइडेंटिटीज डेमोन्स्ट्रेट करती हैं बायोलॉजिकल सेक्स जो है वो क्या है, कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन आइडेंटिटी। ओके, ये ट्रांसजेंडर आइडेंटिटीज डेमोन्स्ट्रेट करती हैं कि ये जो बायोलॉजिकल सेक्स अलोन जो है वो नहीं डिटरमाइन करता है आइडेंटिटी को। इंटरसेक्स आइडेंटिटीज आपने सुना होगा, ओके, वो क्या होते हैं कि प्रोवाइड करता है इंपॉर्टेंट एविडेंस अगेंस्ट स्ट्रिक्ट बायोलॉजिकल बाइनरी एंड मेल, बाइनरी ऑफ फीमेल, मेल एंड फीमेल। ओके, इंटरसेक्स का भी आपको कॉन्सेप्ट जो है वो मैं बता चुकी हूँ। पर्सन जो है उसको होते क्या है, पजेस करता है एक्स वाई क्रोमोसोम्स, जो किसके होते हैं, जो वो होते हैं विच आर टिपिकली एसोसिएटेड विद द मेल्स एक्स वाई, पर होता क्या है, बट है वह फीमेल जेनिटलिया, उसके ऑर्गन्स जो हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स वो किसके हैं, फीमेल के हैं, बट वो क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक्स वाई मेल के हैं। इसलिए क्या है, ये प्रूव करते हैं कि जो है सेक्स इज ऑल्सो, सेक्स इज नॉट फिक्स्ड। ओके, आगे हम लोग देखें तो उस पे ये लिखा हुआ है कि another concept is that a person may possess XY chromosomes which are typically associated with the females, पर करते ही क्या है, they have the male genitalia होता है इनका। ओके, such cases further challenge the assumption that the biology always produces a clear and fixed sex categories। ओके, तो ये जो एग्जाम्पल हैं, खास करके ये दो एग्जाम्पल अगर आप इनको हाईलाइट कर दें तो ये बेहतर होगा कि देखें, एक है तो वो फी मेल है, ठीक है, बट आप उसके वो फील क्या कर रहा है या क्या कर रही है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। या देखें ना, क्रोमोसोम्स तो एक्स वाई क्रोमोसोम्स हैं विच आर टिपिकली एसोसिएटेड विद द मेल्स बट हैव फीमेल जेनिटलिया। ओके, अब एक बॉक्सर का भी इशू हुआ था, आपने सुना होगा या देखा होगा, उस बॉक्सर का मुझे नेम याद नहीं आ रहा। तो ये ओलंपिक में इशू हुआ था। अब ये दूसरे एग्जांपल में देखें कि अ पर्सन में पजेज एक्स वाई क्रोमोसोम्स जो होते हैं फीमेल के हैं बट मेल जेनिटलिया है। ओके, such cases further challenge the assumptions that biology always produces a clear and fixed sex categories। अब ये जो एग्जाम्पल्स है ना, खास करके ये चैलेंज करते हैं किस चीज़ को, कि बायोलॉजी ऑलवेज प्रोड्यूस करती है क्लियर एंड फिक्स्ड कैटेगरीज को। ये सारे क्या है, ये चैलेंज कर रहे हैं ना, ये इस कॉन्सेप्ट को चैलेंज कर रहे हैं, फिक्स्ड कॉन्सेप्ट को, ओके, हेट्रोसेक्सुअलिटी के कॉन्सेप्ट को। तो दीज एग्जांपल्स शो दैट द ह्यूमन बायोलॉजी इज मोर कॉम्प्लेक्स, ह्यूमन की जो बायोलॉजी है वो वाकई बहुत कॉम्प्लेक्स है देन अ सिंपल मेल एंड फीमेल। ओके, ये जो बाइनरी जेंडर्स हैं उससे ये कॉम्प्लेक्स चीज है। सपोर्टिंग दिस आर्ग्यूमेंट, बायोलॉजिस्ट
Annie Fistro Sterling in her book Sexing the Body 2000 आर्ग्यू करती है कि ह्यूमन बॉडीज डिस्प्ले ग्रेटर डाइवर्सिटी। अब इंसान की जो बॉडी होती है ना वो डाइवर्सिटी या चेंज जो है वो ग्रेटर चेंज डिस्प्ले करती है। एंड देन द ट्रेडिशनल मेल एंड फीमेल बाइनरी अलोज, ये जो आप ट्रेडिशनल मेल एंड फीमेल बाइनरीज को ये जो आप अलाउ करते हैं ये इसको ग्रेटर डाइवर्सिटी में क्या करता है, बॉडीज को चैलेंज करता है कि नो, ट्रेडिशनल ये मेल एंड फीमेल बाइनरी कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको ये डाइवर्स कॉन्सेप्ट मानते हैं। ओके, आगे आ जाते हैं हिस्टोरिकल प्रेजेंस में कुछ पर्सनालिटीज देखेंगे, उनके एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि अब ये मैं आपके लिए जस्ट पढ़ लेती हूँ कि क्वेयर थ्योरी आर्ग्यूज दैट द homosexuality and gender diversity have always existed throughout the human history. The dominance of the heterosexuality जो है is therefore no evidence। तो ये heterosexuality का concept जो है ना ये evidence नहीं है ऑफ इट्स नेचुरल सुपीरियोरिटी के, इसको ही सुपीरियोरिटी हासिल है। ये क्वेयर थ्योरी कहती है कि होमोसेक्सुअलिटी या जेंडर डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो हिस्ट्री से ही जो है वो एग्जिस्ट करता है। बट ऑफ अ सोशल एंड पॉलिटिकल ओके, हिस्टोरिकली मेनी सोसाइटीज जो है वो पनिश्ड होमोसेक्सुअलिटी एंड लेबल्ड इट एज अननेचुरल फोर्सिंग। हिस्टोरिकली होता ये था कि जो सोसाइटीज है ना वो पनिश करती थी अगर वो देखती थी होमोसेक्सुअलिटी को। ओके, तो अगर वो होमोसेक्सुअलिटी को देखती थी तो इसको लेबल करती थी कि अननेचुरल है, ये एबनॉर्मल है। ओके, पर क्वेयर थ्योरी इस कॉन्सेप्ट पे बिलीव नहीं करती। ओके, राइट, वन सेकेंड, ये देखें इन्होंने लिखा भी हुआ है। ओके, और ये सप्रेस करती है इन आइडेंटिटीज को। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, हिस्टोरिकल अकाउंट्स में अगर जाएं तो ऑफन मेंशन द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड बोगस, demonstrating that the same-sex relationship existed in ancient societies। अब ये इनका एक लड़का था जिसका नाम था बोगस, इसके साथ इसका जो है वो सेक्सुअल रिलेशनशिप होता था, मीन्स ये सेम सेक्स के साथ जो है वो अट्रैक्टेड था। ओके, विलियम शेक्सपियर की बात करें तो उनकी जो सम स्कॉलर्स हैव एनालाइज शेक्सपियर सोनेट्स जो थे या राइटिंग जो थी वो एविडेंस थी कि इमोशनल एंड रोमांटिक अटैचमेंट जो थी ना दैट चैलेंज द मॉडर्न हेट्रोसेक्सुअल अजम्पशंस को। इसके जो सोनेट्स थे, इनकी जो राइटिंग्स थी ना विलियम शेक्सपियर की, वो इतनी रोमांटिक थी और उनकी अटैचमेंट जो थी वो होमोसेक्सुअल्स की तरफ थी और ये चैलेंज करती थी हेट्रोसेक्सुअल अजम्पशंस को। सेफो ऑफ लेस्बोस जो है वो टर्म लेस्बियन जो है ओरिजिनेट हुआ था फ्रॉम सेफो। ओके, एंशियंट ग्रीक पोएट फ्रॉम द आइलैंड ऑफ लेस्बोस। अब ये एंशियंट ग्रीक का पोएट था। ओके, जो आइलैंड था लेस्बोस उससे ये बिलोंग करता था। वो पोएट्री एक्सप्रेस्ड अफेक्शन एंड डिजायर टूवर्ड्स वुमेन, और ये जो पोएट्री है ये एक्सप्रेस करती थी अफेक्शन को। ओके, अफेक्शन को एंड डिजायर टूवर्ड्स द वुमेन। ओके, जूडिथ बटलर की थ्योरी जो है वो जेंडर परफॉर्मेटिविटी जो इसी के बारे में है वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने बुक भी लिखी थी जेंडर ट्रबल बिल्डिंग ऑन द आइडियाज ऑफ माइकल फुकॉल्ट। बटलर आर्ग्यू करती है कि जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, जेंडर जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड एंड कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस्ड थ्रू द सोशल परफॉर्मेंस, और ये प्रोड्यूस भी हुआ है सोशल परफॉर्मेंस के साथ। अकॉर्डिंग टू द बटलर मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी आर नॉट नेचुरल ट्रेट्स। ये मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जो है ना ये क्या है, नेचुरल ट्रेट्स नहीं है बट आर लर्नड एंड रीइंफोर्स्ड थ्रू द कल्चर, मीडिया, इंस्टीट्यूशंस एंड सेक्सुअल एक्सपेक्टेशंस। ये कहती हैं कि ये जो अकॉर्डिंग टू द बटलर मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी आर नॉट नेचुरल ट्रेट्स। ओके, ये नेचुरल ट्रेट्स नहीं है बट ये इन्फोर्स हुए हैं
कल्चर की वजह से, मीडिया की वजह से और इंस्टीट्यूशंस या सोशल एक्सपेक्टेशंस की बिना पे ये इन्होंने जन्म लिया है कि ये एस्पेक्ट क्या है कि आइडेंटिटी इज नॉट फिक्स्ड। इन्होंने भी ये कहा कि ये जो आइडेंटिटी होती है, बाइनरी आइडेंटिटी, ये फिक्स नहीं है, मेल एंड फीमेल की कहें या हेट्रोसेक्सुअलिटी की। आगे ये कहती हैं कि आइडेंटिटी सोशली प्रोड्यूस। ये कहती है कि ये सोशल इंटरेक्शंस हो या एक्सपेक्टेशंस या कल्चरल नॉर्म्स जो है वो ही इसको डेवलप करते हैं। देयर इज नो स्टेबल इनर सेल्फ, कोई भी स्टेबल इनर सेल्फ नहीं है। जैसे कि बटलर क्वेश्चन करती हैं आइडिया ऑफ द परमानेंट ऑथेंटिक इनर आइडेंटिटी को। ओके, ये कहती है कि ये जो कॉन्सेप्ट आपने दिया है कि भाई परमानेंट और ऑथेंटिक इनर आइडेंटिटी होती है, वो नहीं होती। क्योंकि कुछ जो है वो मेल होते हैं, वो क्या करते हैं, खुद को ऐसा ड्रेसअप करते हैं, वो लिपस्टिक लगाएंगे, वो जो है वो अपर लिप करेंगे, वो ऐसे ड्रेसअप करेंगे कि वो क्या होगा, उससे दिखाई देगा कि ये जो है वो बिल्कुल फीमेल की तरह बिहेव कर रहे हैं। और कुछ जो है वो फीमेल्स ऐसी होती हैं जो अट्रैक्टेड होती हैं टुवर्ड्स द सेम जेंडर। तो ये सारी चीजें जो है ना, इनको इनको जो है वो जूडिथ बटलर ने सपोर्ट किया था। देयर इज नो स्टेबल इनर सेल्फ बेसिकली। ओके, जेंडर इज परफॉर्मेंस। कैसे जेंडर इज परफॉर्मेंस रादर देन फिक्स्ड आइडेंटिटी? इट मींस ये बोलना यही चाह रही है कि इट इज कंस्ट्रक्टेड, जेंडर इज कंस्ट्रक्टेड है। ओके, अब जो है वो इट इज एक्सप्रेस द स्पीच, ड्रेस, बॉडी लैंग्वेज एंड सोशल बिहेवियर which are shaped by the सोशल एंड कल्चरल एक्सपेक्टेशंस। ओके, इंसान की जो स्पीच होती है, ड्रेस या बॉडी लैंग्वेज की बात करें या सोशल बिहेवियर की बात करें ना, तो ये सोशल कल्चरल एक्सपेक्टेशंस को शेप करती हैं। जेंडर कैन चेंज, जेंडर भी क्या होता है, ये चेंज होता है, ये आपको पता है कि जेंडर तो है ही सोशली कंस्ट्रक्टेड चीज। बिकॉज जेंडर इज परफॉर्म्ड, इट कैन ऑल्सो चेंज फॉर द न्यू परफॉर्मेंसेस एंड एक्सप्रेशंस। जैसे जो है वो परफॉर्मेंसेस होंगी डिफरेंट किस्म की, ये देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, वैसे ही जो जैसे ही एक्सप्रेशंस होंगे वैसे ही ये क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी आर सोशल कंस्ट्रक्शंस, ये दोनों क्या हैं, सोशल कंस्ट्रक्शंस हैं। बाइनरी, द बाइनरी अपोजिशन जो है वो बिटवीन masculine and feminine identities is socially produced rather than naturally occurring। ये जो बाइनरी अपोजिशन जो है वो बिटवीन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन आइडेंटिटीज जो है वो क्या है, ये प्रोड्यूस हो रही हैं सोशली, ना कि नेचुरली अकर हो रही हैं। कॉजिंग जेंडर ट्रबल, ये क्या करती हैं, जेंडर ट्रबल को कॉज करती हैं। बटलर की बात करें तो बटलर इनकरेज करता है लोगों को कि ये चैलेंज करें ट्रेडिशनल अजम्पशंस को। ओके, बटलर इनकरेज करते हैं कि ये क्या करें, ट्रेडिशनल अजम्पशंस जो है ना हेट्रोसेक्सुअलिटी की, उनको ये चैलेंज करें। और किसके साथ, तो अल्टरनेटिव परफॉर्मेंसेस हो या एक्सप्रेशंस हो। एग्जांपल्स की बात करें, अ पर्सन who adopts behavior, clothing and characteristics traditionally associated with another gender। ये पर्सन जो है जो अडॉप्ट करते हैं बिहेवियर को, क्लोथिंग को या करेक्टरिस्टिक्स को, वो ट्रेडिशनली क्या होता है, एसोसिएटेड होता है जेंडर डेमोन्स्ट्रेशन जो होती हैं उससे। जो वो देखते हैं वैसे ही वो क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं खुद को। हाउ जेंडर आइडेंटिटीज आर क्रिएटेड थ्रू द परफॉर्मेंस रादर देन बायोलॉजी। जैसे ही कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, जैसे ही परफॉर्मेंस होगी, जैसे ही वो ऑब्जर्वेशन होगी, जैसे ही सोसाइटी होगी, जैसा कल्चर, वैसे ही वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे अपनी आइडेंटिटी को, ना कि बायोलॉजी के बेसिस पे। क्रिटिसिज्म देखें क्वेयर थ्योरी की, तो ये है कि although queer theory has been highly influential तो थी, but it has faced significant criticism। अब ये इसकी हेडिंग्स जो है ना वही एक्सप्लेनेटरी हैं। देखें, सेक्सुअल आइडेंटिटी में नॉट बी फ्लूइड फॉर एवरीवन। अब ये कहते हैं हर इंडिविजुअल अलग ही जो है वो फील करता है। तो ये बोल रहे हैं कि ये गलत कॉन्सेप्ट है क्वेयर थ्योरी का, ये फ्लूइड नहीं हो सकता सबके लिए। ओके, फोकस ऑन कल्चरल ट्रेड्स। क्रिटिक आर्ग्यू करते हैं कि क्वेयर थ्योरिस्ट जो हैं वो फोकस करते हैं हेविली ऑन फिल्म्स पे, लिटरेचर, फोटोग्राफी पे, मीडिया पे, ना कि एवरीडे एक्सपेक्टेशंस पे। आगे ये क्रिटिसाइज करते हैं
कि निग्लेक्ट करते हैं रियल लाइफ डिस्क्रिमिनेशंस जो हो रही हैं वर्क प्लेस पे, हो रही हैं मेन एंड वुमेन के साथ, ओके, या अदर जेंडर्स के साथ, या लीगल इनइक्वालिटीज हैं जो जिनको इन्होंने लेस अटेंशन दी है। ओवर एम्फोसिस किया जा रहा है डिफरेंसेस पे, सेलिब्रेट कर रहे हैं ये डाइवर्सिटी को, क्वेयर थ्योरी में इंटेंशनली रीइंफोर्स करता है इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्सुअल आइडेंटिटीज को, एक्सेसिव फोकस जो है सेक्सुअलिटी पे ये करता है। ओके, सम क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि क्वेयर थ्योरी जो है वो प्लेसेस टू मच एम्फोसिस ऑन सेक्सुअल प्लेजर्स एंड सेक्सुअलिटी पे ये ज्यादा जोर देती है। आगे देखें तो क्रिटिसिज्म ऑफ जूडिथ बटलर, सम स्कॉलर्स आर्ग्यू करते हैं कि जो बटलर जो है ना, फॉलोवर्स फोकस करते हैं एक्सेसिवली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेंडर पे। ओके, वाइल ओवरलुकिंग करते हैं मटेरियल रियलिटीज एंड सोशल ऑपरेशन को, इन सारी चीजों को वो क्या करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं। अब ये कुछ राइटर्स हैं जो मैंने एंड में इनके आपकी आसानी के लिए जो है वो ये इसको चार्ट फॉर्म में लिखा था, तो ये आप 1991 से फिर 76 में क्या हुआ, किसने जेंडर ट्रबल दिया, ये जूडिथ बटलर ने, माइकल फुकॉल्ट, और ये कैसे टारसा ने जो कॉइन किया था टर्म, ये एनालाइज किया था सेक्सुअलिटी को एज अ प्रोडक्ट ऑफ द पावर इन डिस्कोर्स, ये किसने, माइकल फुकॉल्ट ने, और जूडिथ बटलर ने जेंडर परफॉर्मेटिविटी थ्योरी पे बात की थी, चैलेंज किया था किसने, ईव ने, हेट्रोसेक्सुअल या होमोसेक्सुअल बाइनरीज को। आगे आ जाता है कि एनी स्टर्लिंग जो थी उन्होंने क्वेश्चन किया बायोलॉजिकल सेक्स कैटेगरीज को, सेक्सिंग द बॉडी उन्होंने लिखा था 2000 में, थिंकिंग सेक्स जो है वो भी इन्होंने लिखा था, गैल र्यूबिन ने, ये भी क्रिटिक थी सेक्सुअल हायरार्कीज एंड नॉर्म्स की। कंक्लूजन पे आ जाए तो ये छोटा सा कंक्लूजन है जिसमें ये लिखा हुआ है कि क्वेयर थ्योरी चैलेंज करती है ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ द जेंडर एंड द बायोलॉजिकल सेक्स, ये दोनों को जो है वो चैलेंज करती है, ये रिजेक्ट करती है फिक्स्ड आइडेंटिटीज को, क्वेश्चन करती है हेट्रोनॉर्मेटिविटी को, और क्रिटिक के जो सिस हेट्रो पेट्रियार्की जो है उस पे भी ये क्या करती है, तनकीद करती है और आर्ग्यू करती है कि दैट दोनों जो जेंडर है ना या सेक्सुअलिटी यार क्या है, ये फ्लूइड है, सोशली कंस्ट्रक्टेड है। ओके, थ्रू द वर्कर्स वर्क्स ऑफ द टार्सा, ओके, या माइकल फुकॉल्ट हो गया, जूडिथ बटलर, ईव या एनी हो गए, ये सारे जो है वो क्वेयर थ्योरी हैज ट्रांसफॉर्म्ड द कॉन्टेम्परेरी डिबेट, इन्होंने इस चीज को जो है वो इस डिबेट को क्या किया था, ट्रांसफॉर्म किया था, चेंज किया था सेक्सुअलिटी को और पावर को भी, एंड इट अल्टीमेटली सीक्स to dismantle rigid binaries and create the space for diverse ways of understanding human identity। ये क्या करते हैं कि अल्टीमेटली सी करते हैं कि ये डिसमेंटल करें, क्या करें, रिजिड जो बाइनरीज है ना उनको ये खत्म करें, और ये क्रिएट करें ये स्पेस ऑफ डाइवर्सिटीज को ताकि ये ह्यूमन आइडेंटिटी को अंडरस्टैंड कर सके। तो ये था आज का क्लास, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगे हैं इनको स्लाइड्स इस कंटेंट को प्रिपेयर करने के लिए। आपको एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सारी मेहनत हम लोग आपके लिए कर रहे हैं। और मेरे पास तो ये जो है वो रजिस्टर में ये पूरा कंटेंट था, बट ये मैंने टाइप करवा के जो है वो आपके लिए इस वर्ड फॉर्मेट में लाई हूँ, ताकि आपको जो है वो प्रॉपर टॉपिक अंडरस्टैंड करने में आ जाए, क्योंकि आपको लेक्चर्स तो बहुत सारे सारे मिल जाएंगे, बट एक प्रॉपर सीक्वेंस में कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है, कैसे उस पे बात की जाती है, कैसे उस क्वेश्चन को इंट्रो से बॉडी पैराग्राफ से, और उस पे क्या क्या जो है वो सपोर्टिंग पैराग्राफ्स कौन से हैं, क्रिटिक्स कौन है, फैक्ट्स क्या है, ओके, क्रिटिसिज्म क्या की गई है, दूसरे लोगों के दूसरे राइटर्स का ओपिनियन क्या था, एंड में कंक्लूजन तक मैं आपको सही से करवाती हूँ एग्जाम्पल्स के साथ, इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स, इंटरनेशनल राइटर्स से ये पूरा जो है वो टॉपिक कवर किया गया था। ओके,
और अदर चीज मैं आपको ये कहूंगी कि ये आपका जो टाइम है ना, ये बड़ा कीमती है। तो आप कोशिश करें कि ये डिस्ट्रक्शंस जो है ना आपकी साइड में, जिससे आपकी सेल फोन हो गई, आपके रिश्तेदार हो गए या दूसरे फ्रेंड्स वगैरह, रील्स देखना बंद करें। अगर जो है वो आपका माइंड जो है एक साइड पे फोकस हो के आप नहीं पढ़ पा रहे, तो खुद को जो है चेंज करें वो जगह। क्योंकि मेरी खुद की एक नेचर है कि जब तक मेरा रूम पूरा खाली नहीं होता तो मैं फोकस करके पढ़ नहीं पाती। और अगर कोई भी बैठा हुआ हो तो मैं प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ उसको कवर नहीं कर पाती। लाइब्रेरी में भी मैं जब जाती थी तो दीवार में मुंह करके बैठ जाती थी, ताकि मुझे ना ही कोई नजर आए, ना ही मेरी नजरें उठे, और ना ही मैं उनको देखूं, और ना ही मेरा ध्यान उसकी तरफ जाए। तो खुद को ऐसे रखें, क्योंकि ये टाइम जो है ना वो बहुत ज्यादा कीमती है। अब मैंने जो है वो एचआर पढ़ा है ना, तो उसमें एक मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि तीन चार चीजें जो हैं वो, तीन चीजें खास करके मैनेजमेंट के लिए क्या होती हैं, इम्पोर्टेंट होती हैं। एक तो आपका प्रोसेस, मींस अगर आप ये एग्जाम दे रहे हैं ना, तो उसको स्टेप्स के साथ आपको पूरे दिन का स्केड्यूल बनाएं, आप वीक का स्केड्यूल बनाएं, उसमें आप देखें कि आपको इस वीक क्या क्या करना है, कौन कौन के से सब्जेक्ट्स आपको फॉलो करने हैं। मीन्स आप स्टेप्स लें, जिससे रोटी बनाने के लिए स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, वैसे ही पढ़ाई के लिए, पढ़ने के लिए भी आपको पूरा स्केड्यूल बनाना पड़ता है, स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। उसके बाद आप क्या मैटर करता है कि इफेक्टिव भी है वो चीज या नहीं है। अब वो इफेक्टिव कैसे बनेगी, जब आप जो है वो उस गोल को अचीव करेंगे प्रॉपर टाइम पे। ओके, अब टाइम निकल गया, फिर जो है वो हम लोग रोते रहेंगे, फिर सोचते रहेंगे, दूसरे सीएसपीस को देखते रहेंगे, ओके, पीसीएस ऑफिसर्स को देखते रहेंगे, तो ये हो गए। तो हमारा काम है कोशिश करना। अल्लाह पाक की तकसीम जो है ना, वो उस पे क्वेश्चन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसको जो भी मिलता है ना, वो अल्लाह पाक की तरफ से मिलता है। क्योंकि आपका बचपन बहुत अच्छा गुजरा होगा सपोज करें, तो आपका जो है वो अभी थोड़ी सी आजमाइश भी तो होनी चाहिए ना जिंदगी में। अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा तो फिर कैसे काम होगा। तो मैंने अभी आपके साथ इफेक्टिवनेस की बात की कि जो आप गोल सेट कर रहे हैं वो टाइमली अचीवेबल भी हो, तो वो इफेक्टिव होगा। एफिशिएंसी की बात करें कि रिसोर्सेज इस टाइम पे ना, जब आप पढ़ रहे होते हो तो आप अर्न नहीं कर रहे होते हैं ना, आप बैठ जाते हो एक जगह पे। तो आप जब अर्न नहीं कर पा रहे होते तो लोग आपको उसी नजर से देख रहे होते हैं कि ये तो भाई नाकाम बंदा। अब कोई ट्यूशंस भी पढ़ा रहा होगा ना, इस टाइम जब आप पढ़ रहे होंगे, अपना फुल एफर्ट्स लगा रहे होंगे, और वो थोड़ा सा भी अर्न कर रहे होंगे, तो आपको ऐसी नजर से देखेंगे कि जैसे जो है ना आप कोई बिल्कुल ही कोई गिरे पड़े इंसान हो। तो ये चीजें क्या होंगी कि आप लो लेस रिसोर्सेज से ज्यादा आउटपुट लाएंगे, तो वो क्या होगा, इफिशिएंसी होगी। ओके, तो आप इफिशिएंट बने, एफिशिएंसी के साथ काम करें। ओके, हम लोग लाइब्रेरी में जाते थे तो क्या होता था कि एसी भी प्रॉपर नहीं चल रही होती थी, तो बंदा पढ़ नहीं पा रहा होता था, घर में होते थे तो शोर होता था। तो इस माहौल में आप खुद को कैसे जो है वो इन चैलेंजेस से बाहर निकाल पाते हैं और अपने लिए कुछ कर पा रहे हैं, तो ये जो है वो बहुत ज्यादा एक चैलेंजिंग टास्क होती है। तो थोड़ा सा मैंने आपको मोटिवेट करने के लिए थोड़ा सा गाइड किया कि अपने टाइम को सही से आप यूटिलाइज करें, दुआ किया करें, और पीसफुल आवर्स जो होते हैं, जैसे फजर के बाद सोए नहीं। ओके, आप उसी टाइम उठें, पढ़ें कुछ देर, तो आपको सुकून के साथ आप पढ़ पाएंगे ना एटलीस्ट। बाकी फिर आपने मेहनत की, छोड़ दें अल्लाह पाक पे, छोड़ दें जो है वो अल्लाह पाक की जिस पे रजा है ना उस पे राजी रहें फिर। ठीक है, क्योंकि हम भी इसी जर्नी से गुजरे हैं, हमने भी ये चीजें की हैं। फिर जो है वो जिसमें अल्लाह पाक की रजा, ये अल्लाह पाक की तकसीम है, उस पे हम कौन होते हैं क्वेश्चन करने वाले। ओके, मेहनत करते रहें, और प्लीज 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 प्लीज, इट इज ए हम्बल रिक्वेस्ट कि मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज्यादा याद रखें। क्योंकि इस जर्नी में जो है वो हम लोग खुद भी जो फील करते हैं, वो शायद हम लोग जो है वो एंड में जब आप सारी कश्तियां जला के बैठते हैं ना, फिर आपको जो है वो रियलाइजेशन होती है कि, और ये आप लाइन बहुत ज्यादा याद रखें कि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है स्पीड से।
आप 2 आवर्स पढ़ें पर सही से पढ़ें, एग्जाम्पल्स देखें, उसमें उसमें आप जो है वो प्रॉपर टॉपिक को जो है वो हेडिंग्स दें, हेडिंग दे के हाईलाइट करें चीज़ों को, डेटा लिखें, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको समझ आ गई होंगी आई थिंक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें, नेगेटिविटी से दूर रहें, आए मस्त से नेगेटिविटी से दूर रहें। वो लोग जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने आते हैं, आपके मज़े लेने आते हैं, आपको जो है वो टीज करने आते हैं, या ये चाह रहे होते हैं कि भाई यू नो वो लोग आपके लिए जो है वो खैर खा नहीं होते, जो इस टाइम आपका टाइम वेस्ट करे ना, तो वो लोग जो है वो आपके लिए वफादार नहीं है, लॉयल नहीं है, इनसिंसियर लोग हैं, उनसे दूर रहें प्लीज। नेगेटिव एनर्जी से अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और जो है वो मुझे अपनी दुआ में ज्यादा से ज्यादा याद रखिएगा। लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।